इस समय से कोचिंग चालू की तब से तुमको एक ही बात समझा रहे हैं, थोड़े टाइम से निकले करो टाइम से, लेकिन तुम्हारा सब सुधर जाए लेकिन तुम नहीं सुधर पाओगे बिल्कुल टाइम से आने का, ठीक है। देखिए पता है 10 मिनट लेट हो चुके तुम। देखिए ध्यान दें। तो उस दिन मैंने कहाँ तक बता दिया था, उस दिन मैंने बता दिया था मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ मृदभांड रह चुके थे उसमें, मृदभांड, ठीक है। अब और बताएंगे उसके बारे में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, किस तरह से ये मतलब इसका विध्वंस हो गया, समाप्त हो गई सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। बस आज वही विषय तो रहेगा अपना। और इसके बाद में बस मृदभांड कंप्लीट करके और ये मतलब नष्ट कैसे हुई उसके तुरंत पश्चात तुम्हारा एक टेस्ट बता दिया था मैंने, कंप्लीट तैयारी करके आए होंगे ना आप। नहीं, यहाँ से पेपर दे दिया जाएगा तुम्हारे लिए, प्रिंटेड होंगे ना पेपर तो अभी। हाँ, तो यहाँ से तुम्हें दे दिया जाएगा अभी। बस उसमें 30 प्रश्न, शायद कितने प्रश्न, 30 है ना। हाँ, 30 प्रश्न लिखे हुए होंगे और प्रिंटेड है, तुम्हारे लिए दे दिए जाएंगे। उसमें से 10 ऑप्शनल प्रश्न हैं, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। और बाकी के जो होंगे ना 20 प्रश्न, वो एक शब्द में उत्तर देना है बस। अदर सब्जेक्ट से नहीं, मतलब अदर सब्जेक्ट का क्या मतलब है, जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है तो इसी से संबंधित होंगे सभी प्रश्न। देखिए बात करेंगे मृदभांड के बारे में, ठीक है। तो मृदभांड, मृदभांड का तो पहले मतलब समझ लो। मृदभांड होता क्या है, मृदभांड, मृद मानी मिट्टी के, भांड मानी बर्तन, मिट्टी के बने हुए जो बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अधिक से अधिक किस चीज़ से परिचित थे, मिट्टी से परिचित थे। और अधिक स्थानों से जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे कुमार का चाक मिला है, हर इस मतलब कई एक स्थान से मिला है। तो कुमार के चाक का मतलब क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाने का है ना। देखा होगा एक गोल गोल चक्र सा पहिया सा होता है, वो घूमता है, तो उससे क्या बन, मिट्टी के बर्तन बनते हैं। जो मिट्टी के बर्तन का अंतिम आकार बताया मैंने, क्या दे दिया था उन्होंने, अंतिम आकार जो दे दिया था वो घड़े का स्वरूप दे दिया था। पहले मतलब छोटा आकार का कोई बर्तन बनाया होगा, मतलब जो होते हैं मतलब दीवट टाइप के, है ना, देखा होगा हमने। दीवट जानते हैं ना, जानते हैं। नहीं, वो तो छोटा होता, उससे कुछ बड़ी होती है साइज में। हम्म। हाँ, इतनी बड़ी होती है साइज में। कुछ चीज़ ढकने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, अनेक मतलब कई चीज़ों में प्रयोग किया जाता है उसका। हाँ, तो देखें वो बनाया होगा, फिर उसके बाद में कुछ प्लेट टाइप के बनाए होंगे, फिर उसके बाद में अंतिम जो आकार उन्होंने दे दिया, वो किसका दे दिया था, अंतिम आकार उन्होंने दिया था मतलब घड़े का, मनका का, है ना। मनका 2 प्रकार के बनाए जाते थे, उस दिन मैंने बता दिया होगा कंप्लीट आपके लिए। मतलब एक उसके बाहर से चित्रकारी करना, और एक बाद में मतलब एक सपाट टाइप का, बिल्कुल ठीक है। 2 प्रकार के मन के तैयार किए जाते थे। तो देखें मिट्टी के बर्तनों का संबंध किससे है, मृदभांड से, ठीक है। तो अब ये देखने हैं मृदभांड, सबसे पहले मृदभांड मिलना प्रारंभ कहाँ से हो गए थे, हस्तिनापुर से। कहाँ से, हस्तिनापुर से सबसे पहले मृदभांड मिलना प्रारंभ हो गए। और लगभग 700 से अधिक मृदभांड, मतलब बहुत सारे मृदभांड मिल चुके हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिंदु रहेंगे बात होंगी उन्हीं के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए मृदभांड, इस समय कुम्हार के चाक से निर्मित मृदभांड काफी प्रचलित थे। मृदभांड बनाएंगे तो कुम्हार के चाक की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और जिन पर गाढ़ी लाल मिट्टी, चिकनी काले रंग के सुंदर चित्र उकेरे गए थे, जिनको मनका बोला जाता है। अगर किसी को उपहार में गिफ्ट में देना है तो क्या देंगे, मतलब चित्रित मनका देंगे या फिर मतलब ऐसा ही मनका दे देंगे। घड़ा और मनका, इसमें अंतर होता है। मनका तो उसके लिए कहेंगे जो मतलब बाहर से उकरे हुए रंग के कलर, मतलब अच्छा सा कलर होगा, उस पर पेंट की हुई होगी, और उस पर देखा होगा ना तुमने, मतलब अपने प्रदेश में इतनी प्रचलित नहीं है। अधिकतर ये इधर देखो तो राजस्थान, गुजरात, मतलब हरियाणा, इधर तरफ ये बहुत ज़्यादा मन के प्रचलित में है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना, अगर पानी के लिए यूज करेंगे ना, जल के लिए, पीने के लिए, तो बस वो भी मतलब मनका में रखने के बाद में उसे प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। तो मनका और मतलब ये होता है, 2 प्रकार के होते हैं। मनका उसे कहते हैं जो बाहर से चित्रित होता है, ठीक है। तो आगे देखें, ये जो लोग चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे, और बर्तनों पर विभिन्न रंग की चित्रकारी, आमतौर पर वृत्त या वृक्ष की आकृति तथा कुछ पर मनुष्य की आकृतियां दिखाई देती हैं। जो मृदभांड मिले सबसे पहले, सबसे अधिक मृदभांड कहाँ पर मिलना प्रारंभ हुए, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का संबंध किस महाकाव्य से, बता सकता है कोई। हस्तिनापुर है जो, हस्तिनापुर का संबंध किस महाकाव्य से है, हस्तिनापुर का संबंध बताओ।
रामायण, ऑप्शन दे दूँ, रामायण महाभारत, या फिर मतलब रामायण महाभारत, या मतलब किसी और वेद से है, बताइए। महाभारत से। हस्तिनापुर का मतलब बड़ी मार कटाई हुई है वहाँ से, लड़ाई झगड़ा कुरुक्षेत्र, ये मतलब हस्तिनापुर में, तो ये महाभारत काव्य से संबंधित है, ठीक है। इसका वो है, देखिए सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी, जैसे टेराकोटा बोला जाता था, क्या बोला जाता था, टेराकोटा की बनी मूर्तिकाएं, जिसे फिगरन मिली हैं, जो चनहुदलो और लोथल में मैंने बता दिया पहले, चनहुदलो हो गया ना और लोथल, उसमें जो मन के बनाने की कार्य होती थी वे चनहुदलों से सेल खड़ी की मोहरें तथा चार्ट, सेल खड़ी की जो मोहरें होती हैं वे और चार्ट के वटखेरे भी तैयार किए जाते थे। कहाँ से, मतलब चनहुदड़ों से और लोथल से। लोथल पता है ना, एक व्यापारिक केंद्र था उस समय का। बालाकोट तथा लोथल में शीप उद्योग विकसित अवस्था में था, ठीक है। तो अधिकतर मतलब ये हर जगह से मतलब मृदभांड की जो अवशेष मिले हैं हर ही जगह से ही मिले हैं, क्योंकि जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहेंगे तो वहाँ तो मृदभांड का काम रहेगा ही रहेगा। ये थोड़े कि मतलब बिना बर्तनों के चीज कहीं भी जीवन संभव है क्या? अगर खाना खाएंगे तो हर जगह बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हर जगह से ही कुछ ना कुछ। लेकिन सबसे पहले प्रश्न ये नहीं आएगा कि किस स्थान से कितने क्या मिला है, ठीक है, लेकिन प्रश्न ये आएगा कि सबसे पहले मृदभांड मिलना किस स्थान से प्रारंभ हो गए थे। प्रश्न इस टाइप के आएंगे, ठीक है। कौन है गेट पर? देखो बंद कर दो उसे, जो भी आए ना उधर बाहर खड़ा कर दो, हाथ खड़े ऊपर वो करके। मुर्गा मत बनाइए, गधा को मुर्गा बनाओगे। बंद करोगे, शर्म नहीं आती है बिल्कुल, ठीक है। तो प्रश्न किस टाइप का आएगा? प्रश्न इस टाइप का आता है कि मतलब मृदभांड सबसे पहले कहाँ से मिलना प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। कहाँ से? हस्तिनापुर से सबसे पहले मृदभांड मिलना शुरू हो गए। हर जगह से ही मृदभांड के अवशेष मिले हैं। तो और इन मिट्टी के बर्तनों के बाद में फिर ये लोग किससे परिचित हो गए? धातु तांबा है ना, इन लोग इन चीज़ों से परिचित हो गए। चलो अब देखें, अब बात करेंगे ये सिंधु सभ्यता का विनाश किस प्रकार से हुआ। सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ, पतन अनेक वैज्ञानिकों का कुछ बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं और उनके सभी के अपने अपने अलग अलग प्रकार के मत हैं। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, मैंने इम्पोर्टेंट ये तो मतलब हेडिंग डाल दी और फिर मैं अभी लिखवा दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, मतलब किस तरह से। देखो कई वैज्ञानिक है, तो इनमें से मैं बात कर लूँगा पहले। इस सभ्यता के पतन में कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं माना जाता है, बहुत सारे कारण है। देखो कुछ लोगों का मानना तो है मतलब अचानक बाढ़ आ गई, कुछ लोगों का मानना है कि अचानक आर्यों ने आक्रमण कर दिया, लेकिन मैं बताऊंगा किस वैज्ञानिक का क्या मत है। तो देखो वरन अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग कारक उत्तरदायी माने जाते हैं। एक स्थान के लिए मतलब ये थोड़ी कि मोहनजोदड़ो पर कुछ और हुआ है, वहाँ से अलग, जैसे मोहनजोदड़ो से कुछ मिला है ना, तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो लोग हैं उनकी मतलब किसी लोगों ने दूसरी जाति ने आकर एक बार में आक्रमण किया है, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अर्थ मैंने बताया ना किस क्या होता है, मृतकों का टीला। तो वहाँ मृतकों का बहुत बड़ा टीला पाया गया है और उनमें से जो मृतक है ना, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के हर जगह के जो लोग हैं उनके जो अवशेष मिले हैं सही मिले हैं बिल्कुल। कैसे पता है? कि सुरक्षित अवस्था में दफनाए गए व्यक्ति के लिए। लेकिन मोहनजोदड़ो से जो अवशेष मिले हैं वहाँ से इस तरह के अवशेष नहीं मिले, वहाँ से ऐसे मिले हैं कि एक अवशेष तो मिला है, अगर मतलब डिटेल बोर्ड नहीं अगर होता तो मैं बता देता, डिटेल बोर्ड पर दिखा देता, चित्र मतलब फोन में लिए हुए हैं सब दिखे पास में, ठीक है, दिखाई नहीं देंगे तुम्हारे लिए फोन से। तो किसी व्यक्ति का यहाँ से हाथ नहीं है, हाथ का मतलब अभी इस तरह का शरीर तो होगा नहीं उसका, उसके हाथ का मतलब अनुमान ही लगाया जा सकता है अवशेष, क्योंकि हाथ की बिल्कुल हड्डी गायब है एक की, ठीक है,
किसी का यहाँ से धड़ मतलब नीचे का गायब है, किसी का यहाँ से एक पैर गायब है। तो इसका अनुमान हम इसी प्रकार से लगा सकते हैं, या तो किसी दूसरी जाति ने आकर उस पर बहुत ही बड़ी तरीके मात्रा में आक्रमण किया है, तो मारकाट हुई है, झगड़ा हुआ होगा, तब उनका विध्वंस हुआ है मोहनजोदड़ो का। तो एक स्थान से, और जो सिंधु मतलब हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा से ऐसे अवशेष मिले हैं कि जैसे जहाँ हैं वो वहीं के रह गए हैं, ठीक है। और जैसे अचानक मान लीजिए यहाँ जगह हम तुम्हारे पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए, अचानक यहाँ जगह कोई एक बार में आगे मतलब तूफान सा आ जाए और यहीं पर हम सब लोग यहीं रह जाए, है ना, दब जाए, तो क्या होगा। अब इसकी कोई 100 साल बाद या 50 साल बाद कोई खुदाई करे, तो खुदाई में उसके लिए क्या मिलेगा, वो देखेगा ये देखो एक टेबल है, तो अनुमान ही तो लगा सकता है, कोई बताने वाला तो है नहीं, ना तुम में से ना हम में से कोई बता तो सकता ना उसके लिए, तो वो सिर्फ एक अनुमान ही तो लगा सकता है। कैसे वो अनुमान लगाएगा, देखिए ये एक व्हाइट बोर्ड है और ये मतलब ये व्यक्ति खड़ा है, हम खड़ी हुई मुद्रा में, तुम बैठी हुई मुद्रा में हो, तो तुम्हें मतलब वो सिर्फ इस बात पर अनुमान लगा सकते हैं कि वो खड़े हैं तो ये शायद हो सकता है मास्टर होगा, है ना, और ये बैठे हैं ये शायद बच्चे होंगे, ये टेबल होगी यहाँ जगह, तो केवल अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह के अनुमान के तौर पर ही वहाँ से जो अवशेष मिले उनका भी अनुमान लगाया गया है। तो मोहनजोदड़ो से जो अवशेष मिले हैं उनको मतलब पूर्ण रूप से सही अवशेष नहीं है, किसी का पैर गायब है तो किसी का हाथ गायब है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक कारण नहीं मान सकते सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में, समझे। हाँ देखें, और देखें कुछ लोगों का मानना है सिंधु सभ्यता आंतरिक एवं बाहरी व्यापार के संतुलन पर आधारित थी, ठीक है। विभिन्न कारणों से यह संतुलन टूट गया, मतलब व्यापारी अगर देखिए बहुत अधिक मात्रा में कोई परिवार है या कोई भी सिर्फ एक व्यापार पर ही निर्भर रहे, उसकी जीवन चलने की जो प्रक्रिया है सिर्फ व्यापार ही हो, अगर व्यापार ही है और वो व्यापार एक तरह से टूट जाए तो फिर उस परिवार का क्या होगा, अंत ही होना स्वाभाविक है ना। कोई दूसरा साधन ही नहीं है उसके पास, केवल व्यापार है, और वो व्यापार भी खत्म हो जाए तो क्या होगा, उसका अंत होगा ना। हाँ, तो ये संतुलन टूट गया एवं सभ्यता का पतन हो गया, कुछ का मानना ये है। पतन के संदर्भ में विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए, मैं उनके बारे में बताऊंगा तुम्हारे लिए। सिंधु सभ्यता के पतन का अर्थ होता है सभ्यता की समाप्ति। पतन का अर्थ जानते हो, पतन का मतलब समाप्ति, हाँ बिल्कुल, खत्म हो जाना। पतन का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो सभ्यता का रूप परिवर्तन है। बाद के काल में ये सभ्यता एक बार फिर नगरीय चरण में ग्रामीण चरण में पहुंच गई, नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में पहुंच गई। अतः बाद के काल में गांवों की संख्या में वृद्धि देखी गई। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए। कौन कौन से देखो, तो वैज्ञानिकों के नाम नोट कर लो, इस पर लिखेंगे काफ़ी समय लग जाएगा और ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, नोट कर लो। देखो पहले वैज्ञानिक जो हैं विद्वान, मतलब गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, इनका मत तो ये है कि बाहरी एवं आर्यों के आक्रमण में इसके सिंधु घाटी सभ्यता के तुरंत बाद कौन सी सभ्यता आती है, वैदिक संस्कृति आती है ना, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के मतलब वैदिक सभ्यता में क्या हुआ, आर्यों का आगमन हुआ है ना। तो इस वैज्ञानिक का गार्डन एवं चाइल्ड जो व्हीलर है, इन वैज्ञानिकों का मानना ये है कि अचानक बाहरी आर्यों ने आक्रमण कर दिया और इनको खत्म कर दिया, इनका मानना ये है, ठीक है। अगले जो विद्वान हैं जॉन मार्शल, मैकम एवं I.R. राव, इनका मानना है कि अचानक बाढ़ आ गई बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि जिस मतलब अधिकतर शहर सिंधु सभ्यता के थे, सिंधु घाटी सभ्यता के, वो किसके किनारे थे, नदियों के किनारे थे, किसी, और सिंधु मैंने बता दिया ना पहले, सिंधु सब नदी के किनारे नहीं थे, बल्कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं कहीं आकर वो मिलेंगी तो सिंधु नदी में, इसलिए इसका नाम पड़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। हड़प्पा है और मतलब मोहनजोदड़ो, ये मतलब मेन सिंधु नदी है ना। जैसे मान लीजिए देखो ये एक नदी है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ये आ रही है नदी सिंधु नदी, ठीक है। अब इसमें से हड़प्पा यहाँ है रावी नदी के किनारे, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर, मोहनजोदड़ो किसी और नदी के किनारे है, एक नदी यहाँ से आकर इसमें ये मिल जाती है, एक नदी यहाँ से आकर ये मिल जाती है, कोई शहर इस नदी के किनारे है, कोई शहर नर्मदा नदी के किनारे है, कोई इसके किनारे है, ठीक है। अब इन सब का संबंध किससे है, इस सिंधु से तो है इनका संबंध, किससे है, सिंधु से है, तो इसीलिए इसका नाम तो सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है।
अगर बोल दिया ना, ये देखो क्या बोला, सिंधु घाटी और हड़प्पा में, हड़प्पा सभ्यता में क्या अंतर है? देखिए सिंधु घाटी में और हड़प्पा सभ्यता में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या है? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसी को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं और उसी के लिए हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई शुरू की है ना, वो हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा? जो हड़प्पा नाम का एक स्थान है वहां से प्रारंभ की गई है खुदाई। कहाँ से? हड़प्पा नाम का जो स्थान है वहां से प्रारंभ की गई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और सिंधु नदी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि ये सभी सहायक नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां थी, इसलिए। समझिए? और किसी को कोई डाउट किसमें? चैप्टर खत्म होने वाला है, अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं अभी। हाँ, पेपर अभी मतलब दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर। चलो देखें, कोई डाउट नहीं है? अगले विद्वान का नाम लिखें, ज़्यादा नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट 3-4 विद्वान लिख लें, बस वही याद रखेंगे। बहुत सारे विद्वान हैं और अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो बाहरी आर्यों का आक्रमण का मतलब ये मत किसका है, किसने दिया है बताइए? अभी तुरंत रखो, हाँ देख के बोलोगे, ऐसे याद नहीं रहा तुम्हारे लिए अभी। अगला देखो, ओरल स्टैन ए एन घोष, इनका मत क्या है? ओरल स्टैन ए एन घोष, इनका मत ये है कि जलवायु परिवर्तन, क्या? जलवायु परिवर्तन। इनका मानना ये है कि अचानक जलवायु में मतलब वातावरण में परिवर्तन हो गया। और जैसे अभी मान लीजिए, देखिए अपने लिए जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना। अगर अचानक, सोचिए जरा, अचानक कुछ समय के लिए पृथ्वी से ऑक्सीजन गायब कर दी जाए तो क्या संभव होगा बताइए? ये सीमेंट की बनी हुई दीवारें हैं ना, वे जलने लगेंगी, पशु पक्षी अपने स्थान पर वहीं रह जाएंगे, हम तुम भी सब वहीं रह जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कब गायब होगी तो सबका संबंध किससे है? ऑक्सीजन से। तो इनका मानना यह है कि जलवायु में परिवर्तन, ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है, इनका मानना ये है। और अगले विद्वान है उनका मानना ये है कि एम एस आर साहनी के, इनका देख लो, इनका मानना क्या है? इनका मानना यह है कि भूगर्भिक परिवर्तन, पृथ्वी में अचानक, मतलब पृथ्वी के अंदर अचानक परिवर्तन हो जाना, इनका मानना ये है। और जॉन मार्शल कौन है बताएं? जॉन मार्शल, जिन्होंने जो भारतीय पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम के लिए कहा जाता है। लेकिन इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसका आदेश दिया था दयाराम साहनी के लिए हड़प्पा सभ्यता की, मतलब हड़प्पा नामक स्थान से खुदाई करने के लिए। किसने? जॉन मार्शल ने। ठीक है, अब इनका मत क्या है? इनका मत ये कि प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक समझते हो, मतलब यहाँ का जो मतलब प्रशासन था ना, वो बिल्कुल बहुत कमजोर पड़ गया था, इसलिए वहाँ की सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, इनका मानना ये है, अलग अलग विद्वानों के अलग मत हैं। और अगले हैं के यू आर कनेडी, इनका मानना क्या है? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा समझते हो ना, प्रकृति की मतलब किसी प्रकार से अचानक भूकंप आ जाना, भूस्खलन आ जाना, है ना। इनका मानना ये है कि अचानक कोई भूकंप आया होगा और सब दबकर जहाँ थे वहीं के वहीं पर रह गए। ठीक है, नाचती हुई एक स्त्री मिली है, और मतलब पानी पीता हुआ एक वो मिला है, कुम्हार, मतलब चाकू हिलाता हुआ एक कुम्हार मिला है। तो इनका मानना है कि प्राकृतिक आपदा, या तो कोई भूस्खलन आया होगा, या मतलब कोई विस्फोट हुआ होगा, या फिर मतलब भूकंप आया होगा। ठीक है, देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे देन मिली हैं। अब इसके, ये तो इसका पतन है, यानी वैज्ञान अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग मत हो गए। अब देखिए ध्यान दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई नहीं। चलिए, तो अब इसके तुरंत बाद क्या होती है? वैदिक संस्कृति आती है। और वैदिक संस्कृति